हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 1। सेक्शन 1 ये क्या है? इसमें शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, इसका नाम क्या है? द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, इसका एक्सटेंट कहाँ है? कहो होल इंडिया। होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और कमेंसमेंट कब हुआ? 1 सितंबर 1872। ये हमने देखा। अब ये किस पर अप्लाइज होगा और किस पर नॉट अप्लाइज। ठीक है, किस पर अप्लाइज होगा और किस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अप्लाई होगा ये कहो ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग जो किसी कोर्ट में या किसी कोर्ट के समक्ष, किसी कोर्ट में या कोर्ट के समक्ष चलाई जा रही हैं, और इसमें इंक्लूड है क्या? कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल इसमें इंक्लूड है, और किसके अदर देन, किसके इसमें कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, नंबर 1 आर्मी एक्ट, नंबर 2 द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, और तीसरा द नेवी डिसिप्लिन एक्ट, और चौथा द एयरफोर्स एक्ट। ठीक है, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द नेवी डिसिप्लिन एक्ट और द एयरफोर्स एक्ट, इन पर ये, इनको छोड़ करके और बाकी कोर्ट मार्शल इसमें शामिल है। ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, नॉट अप्लाइज टू, किस पर अप्लाई नहीं करेगा? कहो 2 चीजें, एफिडेविट और आर्बिट्रेटर। इन दोनों पर ये अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो पहला हमने इसका पार्ट देख लिया कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, कहाँ इसका एक्सटेंट है, कमेंसमेंट कब हुआ, किस पर ये अप्लाई करेगा, ठीक है, और किस पर ये अप्लाई नहीं करता। तो ये हमने जो हमारा सेक्शन 1 है बड़ा इम्पोर्टेंट है,
कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि ये किस पर अप्लाई करता है किस पर नहीं, तो ये थोड़ा सा क्लियर है। जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है जो किसी कोर्ट के समक्ष या कोर्ट में चलाई जाती है उन सब पर, इसमें कोर्ट मार्शल भी शामिल है, लेकिन कौन सा कोर्ट मार्शल शामिल है? आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट, द एयरफोर्स एक्ट, और किस पर अप्लाई नहीं करेगा? एफिडेविट आर्बिट्रेटर पर। ठीक है, इसका सेक्शन 2 वो रिपील हो चुका है। ठीक है, और इसका जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 क्या है? वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, कुछ वर्ड्स हैं जिनको इंटरप्रिटेट किया गया है इसमें, यही सेक्शन 3 में। जनरली ये जो एक्ट, ज़्यादातर एक्टों में ये सेक्शन 2 में होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, लेकिन इसमें सेक्शन 3 में। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में वो 10 वर्ड्स, ठीक है, कौन से हैं? कोर्ट, ठीक है, फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, ठीक है, और डॉक्यूमेंट, एविडेंस, ठीक है, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, और इंडिया। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये 10 वर्ड्स हैं। कोर्ट, फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, ठीक है, डिसप्रूव्ड, और इंडिया। इनको एक्सप्लेन किया गया है। तो इनको देखते हैं, सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या? कोर्ट। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, पहला वर्ड कोर्ट। कोर्ट में इंक्लूड है क्या? जज, मैजिस्ट्रेट एंड all person legally authorized to take evidence। ठीक है, कोर्ट में शामिल है जज, मैजिस्ट्रेट, सभी जज, सभी मजिस्ट्रेट, और ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर को छोड़ करके। ये सब इसमें जो है
शामिल है। चलिए, कोर्ट, कोर्ट में शामिल है सभी जज, सभी मैजिस्ट्रेट और ऑल पर्सन जो लीगली ऑथराइज्ड हैं टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ फैक्ट। ठीक है, फैक्ट में फैक्ट, फैक्ट means and include, fact means and include क्या? नंबर 1, anything, state of thing, relation of thing, ठीक है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग। ठीक है, जो क्या हो, कैपेबल हो टू परस्यूड बाय सेंस। ठीक है, कोई वस्तु, वस्तुओं की स्थिति या वस्तुओं का संबंध, ठीक है, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वो सब फैक्ट में आएगा। जो क्या हो, कैपेबल हो टू परसीव्ड बाय सेंस, इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। दूसरा, एनी मेंटल पोजीशन, एनी मेंटल पोजीशन जिसका किसी पर्सन को क्या हो, कॉन्शियस हो। ठीक है, जिसका किसी पर्सन को कॉन्शियस हो, यानी कि ऐसी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, कॉन्शियस हो, जिसका भान हो किसी व्यक्ति को। ठीक है, इसको हम एक इलस्ट्रेशन से क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ सुना, ठीक है, हियर किया, सर्टेन हियर, कुछ सुना या सर्टेन सीन, कुछ देखा, कुछ सुना। ठीक है, या कुछ शब्द, कोई सर्टेन वर्ड्स उसने कहे, तो वो क्या है, वो सब फैक्ट है। ठीक है, कोई मेंटल पोजीशन जिसका किसी पर्सन को कॉन्शियस हो, जिसका किसी व्यक्ति को भान हो, जैसे इस पर्सन की क्या है, सर्टेन रेपुटेशन। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी फैक्ट है। किसी व्यक्ति की कुछ ख्याति है, किसी व्यक्ति ने कोई शब्द सुना, कुछ किसी को कुछ करते हुए देखा, या किसी ने कुछ शब्द कहे, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें फैक्ट हैं। ठीक है, चलिए फैक्ट भी देखा। इसके बाद हम देखते हैं रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट
रेलिवेंट फैक्ट क्या है, कई बार आएगा एविडेंस में जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये शब्द कई बार आता है। ठीक है, एक फैक्ट को जब दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट कहा जाएगा जब वो उससे कनेक्टेड हो। कैसे? 5 से 55 टाइप से। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट कहा जाएगा जब वो उससे कनेक्टेड है 5 से 15 प्रकार से। जब मैंने प्लानिंग ऑफ एक्ट इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था तो उसमें आपको सेकंड चैप्टर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कराया था। ठीक है, उसमें बताया था 5 से 55 तक क्या है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। तो अगर वो 5 से 55 तरीके से कनेक्ट है, ठीक है, तो वो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का रेलिवेंट होगा। ठीक है, और बाकी इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें यही बताया गया यहाँ पर जब इसको इंटरप्रिटेशन किया गया कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट कहा जाएगा यदि वो कनेक्टेड हो 5 से 55 जो टाइप्स दिए हुए हैं उन टाइप्स में। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट आता है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू ये क्या है? जिसे हम बोलते हैं विवादक तथ्य। विवादक तथ्य। ठीक है, जब एनी फैक्ट, कोई फैक्ट, कैसे? बाय इटसेल्फ, खुद ही, या इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट। ठीक है, या तो अकेले ही या इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, या दूसरे तथ्यों से कनेक्ट होकर के। क्या कर रहा है? एनी राइट का, लायबिलिटी का या डिसएबिलिटी का जिसको हमने किसी सूट या प्रोसीडिंग में क्या किया है? एजर्ट किया है या डिनाई किया है। इसका एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, एक्सटेंट या नेचर क्या होता है? नेसेसरीली फॉलोज होता है। ठीक है, फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू ऐसा फैक्ट जो या तो स्वयं अपने आप ही या दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में क्या कर रहा है? किसी राइट का, लायबिलिटी का, डिसेबिलिटी का, जिसको किसी सूट या प्रोसीडिंग में एजर्ट किया हमने या डिनाई किया गया, का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, एक्सटेंट या नेचर क्या होता है? नेसेसरीली फॉलोज होता है, अवश्यम भावी रूप से निकलता है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, किसी राइट का, लायबिलिटी का, डिसेबिलिटी का, जिसको किसी सूट या प्रोसीडिंग में हमने एजर्ट किया, डिनाई किया, उसका अस्तित्व, अनस्तित्व, उसका विस्तार, उसकी प्रकृति क्या करती है? नेचुरली फॉलोज होती है। तो वो क्या है? वो सब फैक्ट इन इशू। ठीक है, अब इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। वो अकेला फैक्ट स्वयं अकेले भी
या दूसरे फैक्ट से कनेक्शन होकर के भी हो सकता है। इलस्ट्रेशन, ए क्या है, एक्यूज्ड है, ए इज एक्यूज्ड के लिए, बी का मर्डर करने के लिए। अब बात आती है ए एक्यूज्ड है किसका, बी का मर्डर करने के लिए, तो यहां पर क्या 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 जो है फैक्ट इन इशू होंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या फैक्ट इन इशू, इसमें फैक्ट इन इशू होंगे कि नंबर 1, ए ने बी की डेथ की, ठीक है, ए का बी को मारने का इंटेंशन, ठीक है, ये कि डी ने ए को क्या किया था, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दिया था, ठीक है, ये कि ए उस समय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इसकी वजह से उस एक्ट के नेचर को समझने में इनकैपेबल हो गया था, ठीक है। यहाँ पर ये सब क्या है, फैक्ट इन इशू, ठीक है। इन फैक्ट से अकेले से या ये किसी और के कनेक्शन में क्या करते हैं, किसी राइट का, लायबिलिटी का या डिसेबिलिटी का, जिसको हम किसी सूट या प्रोसीडिंग में एजर्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, उनका एक्सटेंट, नॉन एक्सटेंट, ठीक है, नेचर क्या होता है, नेसेसरी फॉलोज। ये क्या है, फैक्ट इन इशू, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब अगर पीसीएस एग्जीक्यूटिव में आप लॉ का सब्जेक्ट रखते हैं तो वहाँ पे भी ये फैक्ट इन इशू मेंस में 1-2 बार पूछा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।